बहुत सारी सब्जियां आपस में मनमुटाव होने के बाद भी लड़ाई नहीं करती थीं। पर एक दिन ऐसी घटना घटती है कि मटर को नगर छोड़कर जाना पड़ता है। तुमने इस नगरी का रूल तोड़ा है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं जानती हूँ, लेकिन आप यह भी तो देखें राजा महाराज कि भिंडी ने मेरे साथ लड़ाई शुरू की थी। मैंने तुम दोनों की बातें भी ध्यान से सुनी थी और जितने भी गवाह थे उनकी बातों को भी ध्यान से सुना था, और आखिर में नतीजा यही निकला कि तुमने बहुत पहले ही इस लड़ाई की शुरुआत की थी। और आखिर में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने भिंडी को थप्पड़ मार दिया। बस मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना, और तुम्हारी कोई बात भी नहीं सुननी है। तुम अभी अपना सामान बांधो और इस नगर को छोड़कर चली जाओ। मटर को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि वो जानती थी कि शुरुआत उसने नहीं की थी, पर भिंडी ने पता नहीं किस तरह सबको अपनी साइड मिला लिया और नतीजा उसके खिलाफ हो गया। मैं जानती हूँ बेटा, तू कभी झूठ नहीं बोलती। राजा का आदेश तो राजा का आदेश है। तू जहाँ भी रहे खुश रहना। तुम्हारी माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मटर जब अपना देश छोड़कर जा रही थी तो भिंडी दरवाजे पर खड़ी होकर इतराने लगी। आहा, देखा मुझसे लड़ने का नतीजा। मैं जानती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलती, और इसीलिए मैं तुम्हें और मेरी बात ना सुनने के लिए इस नगर को श्राप देती हूँ कि एक दिन ये नगर खत्म हो जाएगा, और सब कुछ तभी सही होगा जब तुम आकर मेरे पैर पकड़ोगी और अपनी गलती की माफी मांगोगी और सबको सच बताओगी। मैं और तुमसे माफी मांगूंगी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, और अपनी शक्ल फिर कभी मत दिखाना। मटर वहां से चली जाती है, पर उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि उसे बिना गुनाह की सजा दी गई है। इसीलिए वो उदास हो जाती है और मन ही मन कसम खाती है कि अब वो कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करेगी। फिर काफी दूर चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर एक दूसरा नगर था, और वहां पर बहुत सारी सब्जियां थीं। तुम्हारा रंग रूप काठी हमारे यहाँ की सब्जियों से बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्या तुम कहीं दूर से आई हो? हाँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ। क्या आप लोगों के यहाँ मुझे रहने की जगह मिल जाएगी? हाँ, क्यों नहीं।